बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ए क्लास। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के सीजन 2 के लेक्चर नंबर 11 के साथ बात करेंगे। आज हमने राउट्स लॉ, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है किसी भी सॉल्यूशन के आइडियल या नॉन आइडियल होने की चेक करने के लिए। आपने देखा था कि आइडियल गैसों के हवाले से जब आप बात करते हैं तो जो आइडियल गैसेस थी वो गैस लॉज को ओबे करती थी। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। इसको एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं राउट्स लॉ के हवाले से। फर्ज करें दो कंपोनेंट्स हैं, एक के मोल फ्रैक्शन x1 है, दूसरे के मोल फ्रैक्शन x2 है। ठीक है, तो जब इसकी राउट्स लॉ की तीन डेफिनेशन बनती हैं। पहली डेफिनेशन के मुताबिक किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P उसके प्योर वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के हासिले ज़रब के डायरेक्टली मतलब इक्वल होगा। ठीक है, फिर से देख लें कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्योर स्टेट पे उसके वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वेयर P इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, जहां पर P जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन स्टेट। P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, प्योर, और x1 आर देयर नंबर ऑफ मोल। फिर आप इनमें आपको पता है कि एक जो सॉल्यूशन होता है, अगर x1 जो है वो 1 का नंबर आप सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो 2 का किसके लिए यूज कर सकते हैं? सॉल्यूट के लिए। दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से आप सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस x2, और वो वैल्यूज इसमें पुट करें तो यहाँ पर आके देखें, आपको ये तो पता है कि P नॉट इज द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये ज्यादा होता है। जब आप सल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब है इस P को इधर ला के P नॉट में से माइनस कर दिया, वो यहाँ पे लिख दिया, और बराबर के दूसरी जानब क्या होगा फिर? P नॉट x2। ठीक है, और आपको पता है कि ये प्रेशर, वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वेपर प्रेशर की कमी होगी, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर की कमी उतनी ज्यादा होगी जितना सल्यूट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, यानी जितना सल्यूट ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, यहां से आगे आप इसको थोड़ा सा तरतीब कर सकते हैं। डेल्टा P ओवर P नॉट, यानी प्योर स्टेट के प्रेशर को डेल्टा P पर प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से आप डेल्टा P को अगर डिवाइड करें तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव का मतलब है प्योर के लिहाज से कितनी कमी आ रही है। ठीक है, और केमिस्ट जो है वो ज्यादातर रिलेटिव लोअरिंग से कंसर्न रखते हैं एज कंपेयर टू सिंपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव लोअरिंग है। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ गई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देख लें, यहाँ से नजर भी आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तीन चीजों पे डिपेंड, मतलब किसी पे इंडिपेंडेंट है, किसी से डिपेंड करती है, किसी पे डिपेंड करती है और किसी से इंडिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा होगी उतनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगी? कम होगी। इसी तरह आप अगर गौर करें तो
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल होगी अगर आप दो सॉल्यूट लें और दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल लें। तो देन मसलन फर्ज करें एक तरफ आप लेते हैं ग्लूकोज, एक तरफ लेते हैं शुगर, चीनी, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और शुगर यानी चीनी के मॉलिक्यूल्स की अगर तादाद बराबर लेते हैं यानी उनके मोल इक्वल लेते हैं यानी X2 उनका सेम लेते हैं, तो देन आप देखेंगे कि जो है relative lowering of vapor pressure will always be constant, वो constant होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें राउट्स लॉ, जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो, वोलाटाइल का मतलब है कि एक का वेपर प्रेशर मतलब दोनों वेपर फॉर्म में जा सकते हो, दोनों वेपर यानी दो लिक्विड, यानी मुख्तसर अंदाज में आप कह सकते हैं दो लिक्विड, ठीक है। राउट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं दो वोलाटाइल लिक्विड के कंपोनेंट्स के दरमियान में एंड देयर वेपर प्रेशर बिफोर मेकिंग सॉल्यूशन एंड आफ्टर सॉल्यूशन, कि हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, उनके वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनाने के बाद। चलें इसके लिए बात करते हैं, फर्स्ट करें दो लिक्विड्स हैं एक ए और बी, जैसे उधर आपने एक के मोल फ्रैक्शन को x1 कहा था, यहाँ पर एक के मोल फ्रैक्शन को क्या कहेंगे xa और दूसरे के मोल फ्रैक्शन को क्या कहेंगे xb। प्योर स्टेट में गिवन टेम्परेचर पर दोनों के जो वॉल्यूम है, फर्ज करें पी ए नॉट, नॉट का मतलब प्योर के लिए आएगा खाली सिर्फ प्योर, और इधर भी पी बी नॉट, ये किनके वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, दो लिक्विड्स के, एक को आपने ए कह दिया एक को आपने बी कह दिया। अब सॉल्यूशन बनाने के बाद फर्ज करें दोनों लिक्विड्स के वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, जब आप इनके मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी लेते हैं। अब दोनों पे अलग-अलग ये अप्लाई करें, आपने कहा था कि सॉल्यूशन स्टेट में सॉल्वेंट, अब यहाँ पे कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का सॉल्यूट का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, चलें फर्ज करें आप ए को सॉल्वेंट ले लेते हैं तो बी क्या होगा सॉल्यूट होगा, अगर बी को सॉल्वेंट ले लेते हैं तो ए क्या होगा सॉल्यूट होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों वोलाटाइल लिक्विड हैं, किसी एक को जो है वो ले सकते हैं सॉल्वेंट और किसी एक को सॉल्यूट। अब आप दोनों पे अलग-अलग राउट्स लॉ अप्लाई करें। अभी पहली जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल फ्रैक्शन। फिर पीबी में भी ऐसे ही होगा, आपको पता है टोटल प्रेशर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और यहाँ पर पी ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यहाँ पे पी टी जो है वो टोटल वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों, यहाँ पर दोनों सॉल्यूट यानी दोनों जो कंपोनेंट हैं ए और बी जो मिक्स हुए हैं उनके वेपर प्रेशर में मतलब पी ए और पी बी का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है, वो दोनों एक दूसरे को मुतासर नहीं करते, दोनों एक दूसरे के वेपर प्रेशर को मुतासर नहीं करते, इसलिए इनका सम टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल है। और आपको पता है यहाँ पर एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए के, एक्स बी मोल फ्रैक्शन बी के, उनका जमा करें तो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के, तो एक्स बी किसके बराबर होगा 1 माइनस एक्स ए, और एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए पुट कर दें और यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लें, एक्स ए वाली टर्म को एक साइड पे ले आए ये दोनों, अब पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट यहाँ पर आ जाएगा एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई, पी बी नॉट ऐसे रहेगा। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे बड़ी सिंपल सी है, आपने एक्स ए की जगह पे एक्स बी की जगह पे ये वैल्यू पुट की, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स ए वाली रकमों को एक साइड पे कर लिया, वहां से एक्स ए को कॉमन लिया और उसमें ब्रैकेट में क्या बचा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट,
सॉरी बच्चों जी। उसके बाद ये आपके पास पीबी नॉट आ गया। द कंपोनेंट ऑफ ए इज लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। कंपोनेंट ए जो है वो क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, फर्ज कर लें, और बी जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है। मीन बी के कम वेपर्स बनते हैं और ए के क्या बनते हैं, ज्यादा वेपर्स बनते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज मोर देन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी ए का वेपर प्रेशर बी से क्या होगा, ज्यादा। अब आप लोग यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करते हैं तो एक परसेंटेज ऑफ रेशो में मिक्स करते हैं। देखें, फिर करें, अगर ए 100% है, बी 0 है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये यहां से ये एक लाइन हासिल होगी जो ये बताएगी कि अगर तो कोई सॉल्यूशन जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा वो जो है वो आइडियल होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज और उसके वेपर प्रेशर इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। अब इस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने चैप्टर नंबर 9th क्लास के मैथ में आपने पढ़ी थी। क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y ये पी वाई हो गया, ठीक है, पी नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस पी बी नॉट, ये m स्लोप हो गई, ठीक है, और x जो है वो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये x एक्सिस पे होगी, प्लस पी नॉट बी, ये आपका प्योर स्टेट में बी का वॉल्यूम, ये y इंटरसेप्ट हो गया जो किसके इक्वल होता है, यहां से फर्क करें, ये वाला लिया हुआ उसने पी बी नॉट, ठीक है, y इंटरसेप्ट है ना, ये y एक्सिस पे पी बी नॉट है, और आप इसको यहां से इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से आप ये कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये पी जो है वो टोटल प्रेशर है, हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्योर स्टेट में ए और बी के वेपर प्रेशर को कंसिडर करें। तो देखो, अगर ए 100 है, बी 0 है, तो प्योर ए मौजूद है, इसलिए पी ए नॉट। अगर बी 100 है परसेंट है और ए 0% है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्योर बी है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे, पी बी नॉट, ये बी के लिए होगा। अब इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करें। अगर जो सॉल्यूशन जिनके जिस ये इस तरह की कोई भी कंसंट्रेशन ले लें, इनकी परसेंटेज ले लें, और अगर उनके वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट करें तो वो अगर इस लाइन पे लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आगे अगर आप बात करें, वही उसने बताया हुआ, ओनली दोज पेयर ऑफ लिक्विड गिव स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन which form ideal solution, जिनसे ideal solution बनते हैं। So Raoult's law is one of the best criterion to judge whether the solution is ideal or not। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट बात है, फिर उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए लेक्चर लंबा जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे इसको फाइंड अप करूंगा। इसको वाइंड अप करने के बाद देखिए, अब ये जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है, दो लिक्विड्स के फर्क करें और बी के, एक के प्योर का पी ए नॉट है, दूसरे के प्योर का पी बी नॉट है, ए और बी के। अगर ऐसे सॉल्यूशन आइडियल होंगे जो इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, मसलन फर्ज करें एक सॉल्यूशन है, उसमें 30% बी है और 70% ए है, उसका वेपर प्रेशर दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, जी पॉइंट के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर उसका वेपर प्रेशर जी पॉइंट पे लाइक करता है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज नॉन आइडियल। अब अगर आप ये जो लाइन आपने मिलाई है, ये वाली जी पॉइंट और 70-30% की कंपोजिशन के साथ, तो आप देखें सिर्फ एच पॉइंट
किसकी कंसंट्रेशन, किसके वेपर प्रेशर को शो करेगा, सोल्यूशन हालत में Pa को, और यहाँ पे जो I पॉइंट होगा या J पॉइंट, जो भी मेरे ख्याल में यहाँ पे J पॉइंट है, ये जो J पॉइंट है ये किसको शो करेगा, J पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो J पॉइंट है ये किसकी वेपर प्रेशर को शो करेगा, सॉल्यूशन के अंदर B की, दोनों को जब मिक्स करते हैं तब, ठीक है। तो ये पे PB होगा, ये इसने गलती से नहीं लिखा प्रॉपरली, तो यहाँ पे PB होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि PA प्लस PB इनको जमा करें तो टोटल प्रेशर G के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। आप इसको एक दफा देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो उसने बताया हुआ है कि डॉटेड लाइनें शो ये करती हैं कि सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का पार्शियल प्रेशर क्या, पार्शियल का मतलब जुज़वी प्रेशर, जब दो गैसों को मिक्स करते हैं तो वहां पे हर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर क्या जाता था। यहाँ पर दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, दो लिक्विड को मिक्स किया, दो वोलाटाइल लिक्विड को मिक्स किया, तो वहां पर जो इनका वेपर प्रेशर कहलाएगा पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब आगे उसने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फर्स्ट करें G पॉइंट कितनी परसेंटेज को शो करता है, 30% और 70%, यानी 30% बी कंपोनेंट है, 70% ए कंपोनेंट है। यहाँ पर ए मोर वोलेटाइल है और इसका मतलब है कि इसका पार्शियल प्रेशर PB जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह हम हर एक का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ए और बी के वेपर प्रेशर का। जैसे अभी आपने कहा कि जो डॉटेड लाइन आ रही है इस पे H पॉइंट जो होगा जो ए से नीचे आ रही है, ठीक है, इस पे जो H पॉइंट होगा ये PA को शो करेगा, प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। और अगर ये बी से आने वाली ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर J पॉइंट जो है वो किसको शो करेगा, यहाँ पे देखो IJ किया हुआ ना, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट J है, मैं लिख देता हूँ इसको, जी, ठीक है। तो ये J पॉइंट जो है किसको शो कर रहा है, बी के प्रेशर को शो कर रहा है जब वो सॉल्यूशन स्टेट में हो। और आपको पता है कि हम लोग यहाँ से फिर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें प्योर के वेपर प्रेशर PA नॉट और PB नॉट पता हो, ठीक है। तो आप देखो PA नॉट प्लस PB नॉट को जमा करें, सॉरी PA और PB को जमा करें तो आप टोटल प्रेशर जो G पॉइंट के इक्वल है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बहुत लंबा टाइम हो गया, इतने ही रहने दें। इसको दोबारा से कल एक दफ़ा पढ़ लेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए, और आई होप कि जल्दी हम ऑनलाइन क्लासेस से हटकर लाइव क्लासेस की तरफ भी जाएंगे। फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसको कोशिश करूंगा आपको